नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो भी औरत सिंदूर में ये एक चीज रख लेती है तो उसके पति को अमीर बनते देर नहीं लगती। जी हाँ, सिंदूर में ये एक चीज रखना बहुत ही शुभ होता है। अक्सर महिला अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए बहुत बड़ी गलती करती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको मांग भरते समय किन किन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि अगर सिंदूर गिर जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर का एक खास महत्व है। आपने देखा होगा कि शादीशुदा औरतें मांग में सिंदूर लगाती हैं और ये लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिला के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? आपको बता दें कि सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थीं। एक बार हनुमान जी ने पूछा, माता ये सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है और उनके प्रसन्न रहने से उनका शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। ऐसी मान्यता भी है कि यदि पत्नी के बीच मांग में सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान पति के द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफी शुभ माना जाता है। इससे पति और पत्नी के बीच हमेशा संबंध मजबूत बना रहता है। साथ ही आपको बता दें कि सिंदूर में होती है माता पार्वती की ऊर्जा। विवाहित महिलाओं के द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह भी है कि इससे सुहागन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती माता की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी के सम्मान का भी प्रतीक सिंदूर को माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ पर वो सिंदूर लगाती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका तुलना न करने के लिए कहा गया है। अब आपको वैज्ञानिक कारण भी बता दें तो माना जाता है पुरुषों एक मुकाबले महिलाओं को ब्रह्मारंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पराधातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिंदूर में परा होने से चेहरे पर जड़ी झुर्रियां भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी नहीं देखते हैं। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आती है। इससे महिलाओं की आयु भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी माना गया है। साथ ही आपको बता दें कि विवाह के समय में भी सिंदूर लगाने का एक खास महत्व है, क्योंकि इसके बाद ही विवाह की विधि को पूरा माना जाता है और विवाह के पश्चात सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना बेहद ही जरूरी है। मगर आजकल के बदलते जमाने में, जिसे लोग मॉडर्न जमाना कहते हैं, इसमें कई महिला इसको रूढ़िवादिता मानती हैं और मांग में सिंदूर लगाना जरूरी नहीं समझती हैं।
सिंदूर लगाने के धार्मिक महत्व के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिसका पालन जरूर करना चाहिए। सिंदूर लगाने के जो भी नियम बताए गए हैं सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में कष्ट और परेशानियां आ जाती हैं और फिर उनके पति को वो सभी कष्ट और परेशानी सहनी पड़ती हैं। जो भी सुहागन औरत सिंदूर लगाने के नियम का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को पैसों की तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने का वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पहला नियम है कि शादीशुदा औरतों को सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी और के पैसों से खरीदा गया या गिफ्ट किया गया सिंदूर को लगाने से या किसी अन्य महिला का सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी सुहागन औरत को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहा करके ही आपको सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में सोचें, इससे उनको लंबी आयु और धन का लाभ होता है। साथ ही आपको बता दें कि मांग में सिंदूर भरते समय माता पार्वती को अवश्य ही याद करना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर भरने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद वे ही हमें प्रदान करती हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। साथ ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर आपको किसी और के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी और के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नजर लग सकती है और आपके पति का प्यार आपसे कम हो सकता है। अगर आपको किसी के साथ सिंदूर लगाना है तो आप सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। साथ ही आपको बता दें कि मांग भरने में सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें, न कि मॉडर्न जमाने के ट्रेंड में जो मार्केट में गीले सिंदूर मिल रहे हैं उनको नहीं। आपको बता दें दोस्तों, सिंदूर लगाते समय माथे और नाक पर सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। इसको आप गिरने से घबराएं नहीं, इसका मतलब होता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर गलती से भी आपसे कभी सिंदूर गिर जाता है तो इसको कहीं भी ना फेंकें, इसको इकट्ठा करके आप भर के माता पार्वती से माफी मांगते हुए इसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी औरत अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है और वो अपने जीवन में हर काम में हमेशा असफल रहते हैं। इसलिए सिंदूर आप दिखता हुआ और माथे पर आगे की तरफ लगाएंगे तो इससे आपके पति का भाग्य प्रबल होगा और समाज में उसको इज्जत मिलेगी, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती हैं और इसका सीधा सीधा फायदा उसके पति को मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि आपको सिंदूर हमेशा सीधे और बीच की मांग में ही भरना चाहिए। साथ ही आपके विवाह के समय जो सिंदूर से आपकी मांग भरी गई हो उस सिंदूर को आपको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और किसी खास समय पर उसे अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि आपको सिंदूर कभी किसी अन्य महिला से भी नहीं लगवाना चाहिए, हमेशा अपने हाथ से या अपने पति के हाथ से सिंदूर आपको लगाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको आपके मायके की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशी मिलने का योग बनता है और जिंदगी से सभी खतरा भी टाल जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसी कुंवारी स्त्री को सपने में सिंदूर दिखाई ये तो इसका मतलब ये है कि उसके जल्द ही अपने मन चाहे वर के साथ विवाह होने वाला है।
दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है तो आपको सिंदूर में थोड़ा सा सरसों माँ तेल मिलकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए बढ़ जाता है और आपके घर में कलेश का माहौल जल्द ही खत्म हो जाता है। तो ये थे सिंदूर लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अगर आप इनका पालन करेंगी तो आप जीवन भर खुश रहेंगी और आपका परिवार संपन्न रहेगा। बस रोज मांग में सिंदूर लगाएं। अगर रोज नहीं लगा सकते तो किसी विशेष पर्व त्योहार या किसी भी ओकेजन पर आपको मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।